अभी गुमला जिला में वनों की कटाई रुके और वनों पे लोग आश्रित रहे और वन का जो महत्व है उसके लिए वन विभाग पूरी तरह से प्रयासरत है। यहाँ पर तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जंगल बचाया जा सके। इसी क्रम में गुमला के एक समाजसेवी सत्यनारायण सिंह, उन्होंने एक बेहतरीन कदम उठाया है। वो ज़्यादातर जैसे आम पौधों के साथ साथ ऐसे पौधे जिनका औषधीय गुण है, जिन्हें जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग किया जाता है, उनके संरक्षण के लिए बात कर रहे हैं। उनके लिए वो प्रयासरत हैं। अलग अलग ऐसे पौधे जो औषधीय गुणों से लबालब हैं, जिनसे बहुत सारे उपचार किए जा सकते हैं। ऐसे तो वनों का महत्व हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। कोई भी पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, फलदार पेड़ फल देते हैं, लेकिन ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिनमें काफ़ी औषधीय गुण है, जिनसे बड़े बड़े बीमारियों के रोग छूट जाते हैं। ऐसे पेड़ पौधों का संरक्षण कितना आवश्यक है, इसके बारे में बताते हुए सत्यनारायण जी ऐसे पौधों को न केवल लगा रहे हैं बल्कि लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ऐसे पौधे ऐसे पेड़ लगाया जाए जिनका औषधीय गुण है, जिनसे बहुत सारी बीमारी से छुटकारा मिल सके। और वन विभाग भी इसके आपको प्लांटेशन करें, प्लांट को कंजर्व करें, उसे प्रोटेक्ट करें, इसके बारे में भी लोगों को मतलब इन्फॉर्मेशन मिले, पहुँचे। दूसरा मकसद ये भी था। तीसरा हम लोग का प्लानिंग है कि क्योंकि ये आपका 3-4-5 दिन चलेगा ये कार्यक्रम, तो स्टूडेंट्स जितने आपको बैचेस में आएंगे, जैसे आज कुछ स्कूल के बच्चे आए, फिर कुछ और स्कूल के बच्चे आएंगे, तो उनको एक्सपोजर मिलेगा इन चीज़ों के बारे में और फिर धीरे धीरे ये नॉलेज पर्कुलेट करेगा। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग फॉरेस्ट को बस देखते हैं कि फॉरेस्ट ट्रीज़ है या बस फॉरेस्ट में आपका जंगली जानवर है और पेड़ है, जबकि फॉरेस्ट आपका बहुत सारे रिसोर्सेज से फील्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे मेडिसिनल प्लांट्स की जो बात हो रही है, आप कोई भी बीमारी सोच ले जो हम लोग को कॉमन लाइफ में होती है, चाहे वो बुखार हो, चाहे वो इंजरी हो, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो आपका आँख का प्रॉब्लम हो, चाहे वो माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, चाहे वो एपिलेप्सी हो, मतलब जितने तरीके की बीमारियाँ कॉमन लाइफ में है, उसके लिए हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज है जो उसको उस चीज़ का इलाज कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की कि जो नॉलेजेबल बंदे हैं वो इस नॉलेज को जो जिन्हें ज़रूरत है उन तक पहुँचाए। तो आज हमारे साथ सत्यनारायण जी थे जो यहाँ पे आयुर्वेदिक के काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं, उनके हेल्प से एग्जीबिशन लगाया गया था। लोगों को इस वजह से मतलब आफ्टर बीइंग एक्सपोजर थोड़ा सा जो फॉरेस्ट की तरफ लगाव है, झुकाव है, वो और बढ़ेगा। फॉरेस्ट के लिए जो कंजर्वेशन के लिए जो उनके अंदर से दिल की आवाज़ है वो और स्ट्रॉन्ग होगी। तो यही मकसद था। इसका फ़ायदा मिलेगा सर? डेफिनेटली मुझे लगता है कि हम लोग को कंजर्वेशन में एक नया एटीट्यूड डेवलप होगा। वी वुड बी मोर प्रो कंजर्वेशन। हम लोग जो बहुत एक्सेसिवली मटेरियलिस्टिक हो गए हैं उससे वापस नेचर की तरफ वापस आएंगे, नेचर की अहमियत को समझेंगे, ईश्वर की देन को समझेंगे। एंटीबायोटिक होता है हमारे शरीर में घाव, खुजली, सिरोसिस या पेट की सफाई या खून की सफाई में हम नीम का उपयोग करते हैं। अगर हम 5 नीम का उपयोग करते हैं तो हाई एंटीबायोटिक हो सकता है। कौन से पौधे हैं जो संरक्षण के अभाव में लुप्त होते जा रहे हैं? बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो संरक्षण के अभाव में लुप्त हो जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जितना पौधा को नाम जानते हैं उसका हम दवा के रूप में मानते हैं, जिसको हम नाम नहीं जानते हैं उसको हम घास कहते हैं। जंगल में कौन ऐसे पौधे हैं जो बहुत जटिल बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? हाँ, बहुत ऐसे प्लांट्स हैं। कैंसर हो गया, आप जैसे आप छोटे ही आप कुछ ऐसे प्लांट्स आपको देखेंगे जैसे इमली, आपको लगेगा कि इमली कोई दवा नहीं है, लेकिन इमली का पत्ती से इमली पल्लवी बनता है, इमली का बीज से सेक्स टॉनिक बनता है, इमली का गुद्दा से फ्रूट एसिड बनता है, इमली का जो रेजिम होता है उससे कान का दवा बनता है। और तो आप 10 फीट दूर में कोई आदमी है और एक इमली का पौधा दिखाइए, उसके मुंह में पानी आने लगेगा। इमली का एक चीज़ दिखाइए 10 फीट दूर में मुंह में पानी आएगा, रिमोट कंट्रोल की तरह आपके तरफ। कौन से पौधे हैं जो विलुप्त हो रहे हैं जिसको लगता है आपको बचाने की आवश्यकता है? बहुत ज़्यादा, जो इसमें आपको नीम है, भुई नीम है, महानीम है, मीठा नीम है, गिलोय है, आपका तुलसी का बहुत सारा और पेड़ पौधे संरक्षित रहेंगे। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो हो रहा है अभी? जी हो रहा है। तो कैसे इसे संरक्षित किया जा सकता है? हम लोग अभी अपने स्तर से अगर प्रत्येक नागरिक ये प्रयास करेगा अपने जीवन काल में कम से कम 5 पौधा लगाएं तो आने वाला जो समय है हमारा पर्यावरण संतुलित होगा और हमारा भाव काफ़ी पॉजिटिव है। इस तरह के प्रयास को हमेशा वे समर्थन करते हैं और अपने तरफ से इस तरह के जो भी प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। गुमला से अमित राज।